day for family, welcome back। अरे मैं वीडियो छोटी नहीं रख रही, जस्ट आपको स्टोरी लाइन समझा रही हूँ क्योंकि ये सीरीज पढ़ी और आप सभी में से मैक्सिमम लोगों ने ये सीरीज देखी है, इसीलिए मैं आपको स्टोरी लाइन क्लियर कर रही हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट 5 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सभी फ्लावर सेशन के लिए जंगू सेक्ट में जाने के लिए तैयार थे कि लिंगलोंग लिटिल सिक्स भी जाने के लिए बोलते हैं। सभी मिलकर जंगू सेक्ट जाते हैं और वही युंजी और लॉर्ड स्नेक की वही छोटी मोटी नोकझोंक। फ्लाइंग स्नेक खाना चुरा के खाने लगता है, अरे वही फूड लवर, ऊपर से अपना बखान के मैं हेवन ऑफिसर हूँ, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। बट एट अ टाइम युंजी आकर उनको रोकती है कि दिमाग से पैदल है तो इसकी बात को सीरियसली मत लो। सी फेंग के मास्टर भी जंगू सेक्ट में पहुंचते हैं फ्लावर सेशन के लिए, बट रियलिटी तो हमें पता है। एंड वो सी फेंग से नाराज होते हैं तो सी फेंग उन्हें मनाने गया होता है। वो सी फेंग को युंजी के खिलाफ करते हैं एंड सी फेंग पूछता है युंजी की मॉम की मौत का क्या लाइस बेरी से कुछ लेना देना तो नहीं है, जिस पर वो सी फेंग को क्लियर आंसर नहीं देते बट अपनी कहानियां सुनाने लग जाते हैं। लाइक लाइस बेरी का लड़का जंगू सेक्ट की लड़की से प्यार करता था और उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए लड़की को सुसाइड करना पड़ा। यहाँ ये तीनों स्काई हाल के बंदे को पकड़ने की पूरी प्लानिंग में थे। इन्होंने अफवाह फैला दी थी स्पिरिट की दूसरे रूम में और उस रूम के दरवाजे पर इन्होंने मरमेड का ब्लड लगा दिया था ताकि जो भी उसको टच करे उसका हाथ रेड हो जाएगा और ये इनको पकड़ लेंगे। यहाँ युंजी सी फेंग का पजल सॉल्व करी थी कि इतने में सी फेंग आकर उसको बियर हक कर लेता है। इन दोनों में अपनी बातें होने लग जाती है। लाइक सी फेंग डरा होता है कि वो युंजी को खो ना दे। और चैन सी फेंग के बालों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो एक गोल्ड फीदर में बदल जाता है। हाउचन को भी पता लग जाता है सी फेंग डिमोन है। मच्छर और डिमोन किंग आई मीन वाइस लॉर्ड स्पिरिट की लेने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करके रूम में जाते हैं उनका पैर गलती से गलत मार्बल पे रख हो जाता है और पिलर से एक एनर्जी निकलती है। आई मीन ये एक ट्रैप होता है उनको पकड़ने के लिए, बट मच्छर वाइस लॉर्ड को वहां से भेज देता है और खुद उस ट्रैप में फंस जाता है। इतने में सभी आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि मच्छर के साथ उसका पार्टनर भी है और उससे वो पूछते भी है, बट मच्छर खुद को मार लेता है। जंगू मास्टर बोलता है कि मेरे को अपना डिमॉन ट्रैप शक्तिशाली करने के लिए आप सभी की शक्ति की जरूरत है। सभी जब उसको अपनी शक्ति देते हैं और सभी देखते हैं कि वाइस लॉर्ड का हैंड रेड है, सभी समझ जाते हैं वो डिमॉन है और स्काई हाल के जासूस हैं। ये सभी प्लान करते हैं कि नेक्स्ट डे डिमॉन ट्रैप से इन सभी डिमॉन्स को पकड़ लेंगे। सिल्वर स्नेक सी फेंग को बताती है कि लाइस पैलेस के बिग मास्टर सभी सेक्ट पे कल अटैक करने वाले हैं। सी फेंग अपने मास्टर से पता करने जाता है कि सीन क्या चल रहा है। सी फेंग को पता चलता है उसके मास्टर और जंगू सेक्ट के प्रीवियस मास्टर के बेटे एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, बट इन लोगों ने उनको शादी नहीं करने दी। इसलिए मास्टर हाउ फेंग का बदला लेने के लिए सभी सेक्ट को मारना चाहते हैं। बट सी फेंग उनको समझाता है बट वो स्टिल नहीं समझते। लास्ट सी फेंग गोल्ड फेदर मेडिलेशन से उनको वाइस लॉर्ड और मास्टर को ट्रैप में बंद कर देता है और उनका मेडिलेशन लेकर चला जाता है। को लेकर वो सभी सैनिकों को लाइस पैलेस वापस जाने को बोलता है और आक्रमण कैंसिल करने को बोलता है। मेडिलेशन एक तरह से राजा या उसके हुक्म को रिप्रेजेंट करता है। मास्टर अपने मैजिक से उस ट्रैप से निकल जाते हैं। सी फेंग तिजंगो मास्टर के पास जाता है कि लाइस पैलेस फ्लावर सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, बट हाउचन सी फेंग को एक जादुई रोप से पकड़ लेते हैं और वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। स्टार्ट होता है और फर्स्ट फाइट ही युंजी की होती है और उसका ओपोनेंट बहुत एग्रेसिवली रूडली उस पर मतलब अटैक करता है। फाइट सीन्स तो बहुत ही जबरदस्त है। आई मीन मैं डीप एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही, एज अ स्टोरी लाइन की तरह आपको समझा रही हूँ। युंजी का ओपोनेंट उस पर फायर लाइन छोड़ देता है जो अपने मुंह से धुआं निकालकर युंजी को ट्रैप में फंसाने लगता है। ये बात स्नेक को भी समझ आती है, वो भी उसके साथ आ जाता है। युंजी का ओपोनेंट उन्हें वहां से गुम कर ट्रैप में फंसा देता है और यहाँ इस ओपोनेंट की आइडेंटिटी रिवील होती है, ये जी फेंग के मास्टर है। बेचारे दोनों ट्रैप में फंस जाते हैं, उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता और ये फायर लाइन उन पर अटैक कर रहा होता है। फेंग के मास्टर आक्रमण करने लग जाते हैं बट बाकी सेक्ट लीडर उनको डिमॉन प्रिजन के थ्रू उनको पकड़ने लग जाते हैं, बट वाइस लॉर्ड पर्पल फॉक्स के थ्रू उनके वेपन्स को खराब कर देता है, लाइक इम्प्योर कर देते हैं। सभी में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पर्पल फॉक्स भी आजाद होने के बाद खिसक लेती है। फ्लाइंग स्नेक ने अपनी लाइफ फायर भी यूज करी थी जिसकी वजह से उसको चोट आ गई थी। फ्लाइंग स्नेक हेवन फायर यूज करना जो सिर्फ तू ही यूज कर सकती है, बट युंजी इस टाइम तो इंसान है, बेचारी कैसे यूज करे। फिर भी दोनों जैसे तैसे कर उस फायर लाइन पर अटैक करते हैं। यहाँ जी फेंग को उसका सिल्वर स्नेक आके आजाद कर देता है। वाइस लॉर्ड फोर्स स्पिरिट की लेकर सभी सैनिकों को अपने साथ लेकर चला जाता है। बट मास्टर को भी पता लगता है कि वाइस लॉर्ड सैनिकों की सपोर्ट ले गए, इसलिए वो भी वहां से भागता है। ये दोनों स्ट्रैप से बाहर निकलते हैं और युंजी एक ही बार में फायर लाइन को मार देती है। जी फेंग अपने मास्टर को रोकने चाहता है बट वो उसको सारी सच्चाई बता देता है कि वही उसका बाप है और उसकी माँ को इन्हीं लोगों ने मारा है। मैं तेरी माँ को रिवाइव करने के लिए स्लेक्टेलाइट ही लेने आया हूँ। जी फेंग के फादर के दिल में तो बदला होता है, पर सी फेंग उनको समझाता है कि लड़ो मत। वो नहीं सुनते और अपनी डिमॉन यानी रोज गोल्ड वर्ड की फॉर्म में आकर सभी पे अटैक करते हैं। एंड जी फेंग अपने फादर को रोकने की कोशिश में इंजर्ड हो जाता है। जी फेंग के खिलाफ हो जाता है कि ये भी डिमॉन है और हाउचन तो कुछ ज्यादा ही। जी को भी याद आता है जी फेंग ने उसको ड्रैगन सील के बारे में सच नहीं बताया था। फेंग उस टाइम सॉरी बोलने के अलावा कुछ बोल नहीं पाया, सभी उन दोनों पे अटैक कर देते हैं। आई मीन जी फेंग और उसके फादर पर। जी फेंग के मास्टर के माथे पर वही निशान देखते हैं जो उसके माँ के मर्डर के माथे पर था। जान से मारने लग जाती है। मास्टर इतने शक्तिशाली होते कि वो सभी की
एनर्जी कंज्यूम कर उनको जान से मारने लगते हैं। एक युंजी की शक्ति एक्टिव होने लग जाती है बट ज़ीफेंग उसको रोकता है और अपनी शक्ति एक्टिव करता है। And वो भी 12 पंखों वाला डिमोन होता है। युंजी और अपने फादर के अटैक के बीच में आ जाता है जिसकी वजह से वो बहुत इंजर्ड हो जाता है, इसलिए ज़ीफेंग के फादर उसको वहां से लेके चले जाते हैं और युंजी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। अतः युंजी ज़ीफेंग के फादर पर अटैक कर देती है कि ज़ीफेंग पर कोई अटैक मत करना, बट इस अटैक के बीच में ज़ीफेंग आ जाता है। कहते हैं कि फादर युंजी को नुकसान पहुंचाने वाले अटैक करके, इसलिए वो युंजी को धकेलता है और हार्श वर्ड से उसको वहां से जाने के लिए बोलता है और बेहोश हो जाता है। इस सेना के साथ उन पर अटैक कर देता है और लिंगलोंग को पकड़कर जबरदस्ती उसको मिशू करने लग जाता है। लिटिल सिक्स वूटोंग पर अटैक कर देता है बट वूटोंग लिंगलोंग के लिए वही बुरी बातें बोलता है कि लाइक तू मेरे साथ कपल की तरह रहती थी जब फ्लावर स्पिरिट रहती थी जिसमें लिंगलोंग की अरे आत्मा डाली थी। ओफो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक कर लो। ये सुनकर लिटिल सिक्स लिंगलोंग वूटोंग पर अटैक करता है बट वूटोंग लिटिल सिक्स को गिरा के लिंगलोंग को पकड़ लेता है। बेचारी युंजी इतना रो रही होती है कि उसको एक बारी में इतना कुछ पता चल गया और हाओचन फिर वही ज़ीफेंग के खिलाफ बोल रहा होता है। एंड इतने में उन्हें पता लगता है कि वूटोंग ने भी अटैक कर दिया है। युंजी के माइंड में ज़ीफेंग के रिलेटेड इतनी सारी मेमोरी स्ट्राइक मारती है और युंजी को इतना गुस्सा आता है उसको गॉड ऑफ वार की पावर एक्टिव होने लग जाती है एंड उसको गॉड ऑफ वार की मेमोरीज भी आने लग जाती है। एट लास्ट युंजी गॉड ऑफ वार में कन्वर्ट हो जाती है, उसको सारी मेमोरीज याद आ जाती है। युंजी का गॉड ऑफ वार का रूप देखकर वूटोंग और उसके फैमिली मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। जी नाइन्थ हेवन फायर जो सिर्फ गॉड ऑफ वार ही क्रिएट कर सकती है उससे सभी डिमोन्स को मारने लग जाती है। वूटोंग तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग लेता है। गॉड ऑफ वार का इतना गुस्सा देखकर हाओचन युंजी को अपनी पावर से शांत करते हैं। युंजी बेहोश हो जाती है और ज़ीफेंग युंजी को मार देता है बट ये जस्ट युंजी का एक नाइटमेयर होता है। हाओचन फिर युंजी को ज़ीफेंग के खिलाफ इतना कुछ बोल देता है बट युंजी को स्टिल यकीन नहीं हो रहा था। बहुत सैड होती है। लिंगलोंग लिटिल सिक्स उससे मिलने आए होते हैं। लिंगलोंग युंजी की अपोज में बोल रही होती है और लिटिल सिक्स ज़ीफेंग के हक में बोल रहा होता है कि उसने तेरे लिए अपनी जान इतनी बार रिस्क में डाली, मेरे को लगता है वो तेरे लिए सिंसियर है। युंजी की रियल आइडेंटिटी पता चलने के बाद कि वो गॉड ऑफ वार है, सभी उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करने लग जाते हैं। इज्जत से युंजी को बिग हाल मास्टर्स के पास लेके जाने लग जाते हैं और लिंगलोंग और लिटिल सिक्स को वहीं रोक देते हैं और लिंगलोंग के साथ मिसबिहेव करते हैं वूटोंग के टॉपिक को लेके। जब हॉल में पहुंचती है तो सभी सेक्ट लीडर उसको गॉड ऑफ वार समझकर उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और बोलते हैं कि डिमोन्स को खत्म करने में आप हमें लीड करो। जिस जिम्मेदारी से टलने की कोशिश करती है बट युंजी के फादर भी उसको सेम बात बोलते हैं। तबीयत एकदम से खराब होने लग जाती है और फ्लाइंग स्नेक उनकी बॉडी से एक लिविंग चिड़िया निकालता है। फादर उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और बोलते हैं कि सभी को लीड कर डिमोन्स को खत्म करने के लिए, जिस पर युंजी एग्री कर देती है। तो उसको लवलेस कर्स का क्योर देते हैं, हार्टलेस पिल। इसको खा ले तो ठीक हो जाएगा बट युंजी को भूल जाएगा, जिस पर ज़ीफेंग डिनाई करता है बिकॉज़ युंजी की मेमोरी ज़ीफेंग के लिए प्रीशियस थी। मदर के कॉफिन के पास लेके जाते हैं और उनको अपने और उनकी मम्मी की पूरी लव स्टोरी बताते हैं कि कैसे हम मिले, हमें प्यार हुआ, हम शादी भी करना चाहते थे, दुनिया में आए और तैसे मेरी मॉम को पता लगा मैं डिमोन हूं, उन्होंने मेरे को फिर भी नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरा लवलेस मतलब कर्स भी तोड़ा, उन्होंने मेरा लवलेस कर्स भी तोड़ा और मेरी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए बाकी सेक्ट के दबाव में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मुझे अपना फादर नहीं बोल सकते, जिस पर ज़ीफेंग ऑब्वियसली अपने फादर को फादर बोलता है और उनमें वही इमोशनल ड्रामा। वाइस लॉर्ड को डालते हैं कि वो उन्हें अकेला छोड़ के आ गया था बट वाइस लॉर्ड बगावत कर देता है कि उन्हें न्यू लीडर चाहिए। ज़ीफेंग के फादर नेक्स्ट मीटिंग बुलवाकर ज़ीफेंग को नेक्स्ट लीडर घोषित करते हैं। वाइस लॉर्ड की शक्ल देखने वाली होती है क्योंकि वो खुद को नेक्स्ट लीडर समझ रहा था। वो ज़ीफेंग के मास्टर के खिलाफ बोलता है और सच्चाई बताता है। फेंग यानी कि ज़ीफेंग की मदर को जब ये सच्चाई पता चली थी कि तुम डिमोन हो तो वो तुम्हें छोड़ना चाहती थी, तुम ही जबरदस्ती उसको अपने पास रखना चाहते थे। तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे को युंजी की मदर को मारना पड़ा क्योंकि उसने तुम्हारी डिमोन फॉर्म देख ली थी। तुम्हारा तो लवलेस कर्स भी नहीं टूटा, जिस पर ज़ीफेंग के फादर डिनाई करते हैं। लास्ट ब्लड से लिखा हुआ मैसेज और उनका लवलेस कर्स उनको दिखाते हुए पूछते नहीं बताते हैं कि अगर मरने के 3 साल के अंदर अंदर आप उनको सेलेक्टेलाइट देते तो वो जी सकते थे, इस टाइम वो मर चुके हैं। कॉफिन लाते हैं और हाउ फेन की बॉडी एकदम हवा में डिसअपियर हो जाती है कि आत्मा जो ज़ीफेंग के फादर को दिख रही होती है वो उन पर बहुत गुस्सा करती है। ज़ीफेंग के फादर मरते टाइम उससे प्रॉमिस ले लेते हैं कि तू हमारे क्लैन के बंदों को बचाएगा, यानी कि तू रोज गोल्ड बर्ड को प्रोटेक्ट करेगा और ये हार्टलेस पिल खा ले, युंजी को भूल जा। देन एक तरह से ज़ीफेंग के फादर खुद को मार देते हैं। देन ज़ीफेंग गोल्ड मेडिलेशन के थ्रू सभी को ऑर्डर देता है कि स्काई हाल को छोड़कर लाइस पैलेस में वापस आ जाओ कि मैं तुम्हारे को प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो मेडिलेशन मांगता है जो राजा को रिप्रेजेंट करता है। ज़ीफेंग को क्लैन के मेंबर्स की जान से डराता है। वो भी गुस्सा आ जाता है बट वो अपने मेंबर्स को मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए वो मेडिलेशन वाइस लॉर्ड को दे देता है। युंजी पूरे देवदास वाले गेटअप पे थी और हाउचन उसको देखकर बिना कुछ बोले चला जाता है। देन पर्पल फॉक्स भी युंजी के पास आते हैं और उसको समझाती है कि ज़ीफेंग और अपने में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। और ज़ीफेंग के लिए भी आसानी है, उसको बेचारे को अभी भी पता चला था कि उसके मास्टर और उसके फादर है और वो मर गए। टॉपिक को लेकर बहुत सैड थी, जिस पर लिटिल सिक्स उसको समझाता है इसमें तेरी कोई गलती नहीं है तो टेंशन मत ले। ज़ीफेंग अपने फादर के मरने पर उनके शौक पे बैठा होता है और ज़ीफेंग के पास आते हैं और उसको बताते हैं और बोलते कि वूजी क्यू को बचा अपने 12 पंखों की पावर से। डिमोन क्लैन ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, कोई भी हमारे सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो युंजी तेरे को मार सकती है जान से। जब उसकी पावर एक्टिव हो जाएगी बट ज़ीफेंग उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। वाइस लॉर्ड
एक डब्बे में सोल्स इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि वो गॉड ऑफ वार को हटाकर स्टार मोशा को अपने अधीन कर सके, लाइक वो उन्हीं की बात माने। तो रोयू को उसकी सिस्टर से नहीं मिलने देता और युंजी पर नजर रखने के लिए बोलता है। इधर लुईला इस पैलेस में आता है ज़ीफेंग से मिलने के लिए और उसको पर्पल फॉक्स का मैसेज देता है कि युंजी उससे मिलना चाहती है 7 बजे इस जगह। फ्लाइंग स्नेक युंजी को बोल रहा होता है कि खाना खा ले, मूड क्यों खराब करके रखा है। लाइक जो स्नेक गॉड ऑफ वार से लड़ना चाहता था वो अब उसकी केयर कर रहा है। पर्पल फॉक्स का मैसेज मिलता है कि इस टाइम इस जगह ज़ीफेंग से मिलने आ जाना। युंजी उसी पेल ट्री के नीचे पेल्स के थ्रू ज़ीफेंग को बुलाती है। ज़ीफेंग के आते ही वो खुद को पेट के पीछे छुपा लेती है और ज़ीफेंग को बोलती है कि लाइक तेरे पे बिलीव तो करती हूँ बट मैं एकदम से नहीं भूल सकती कि तेरे बाप ने मेरी माँ को मारा है। ज़ीफेंग बोलते है कि तेरी माँ को वाइस लॉर्ड ने मारा है, ना कि मेरे बाप ने, और ये बात वाइस लॉर्ड ने खुद एक्सेप्ट करी है। बट युंजी ज़ीफेंग को बोलती है कि तू मेरे साथ मेरे साथ चल, अदरवाइज सभी तेरे को गलत समझेगा और मेरे को तेरे को मारना पड़ेगा। जिस पर ज़ीफेंग बोलता है अगर मेरी गलती हुई, अगर मैं गलत हुआ तो मेरे को मार देना। जिस पर युंजी गुस्से से जाने लगती है बट ज़ीफेंग युंजी को रोकते हुए सॉरी बोलता है और बोलता है क्या तू मेरे लिए वेट नहीं कर सकती। जिस पर युंजी बोलती है मेरे को सोचने के लिए टाइम चाहिए और चली जाती है। लिंगलोंग लिटिल सिक्स बाजार गए होते हैं और लिंगलोंग कपड़े खरीदने कपड़ों की शॉप में जाती है बट वहाँ पे दूसरे सेक्ट के मेंबर के टॉपिक को लेकर लिंगलोंग के साथ मिसबिहेव करने लग जाते हैं और उसको इंसल्ट करते हैं बट लिंगलोंग उन्हें मारती है बट उनको डिफीट नहीं कर पाती। ये में लिटिल सिक्स आकर उन सभी को मारकर भगा देता है बट लोग बोलने से थोड़ा ना हटते। तो मेरे को इन लोगों का समझ ही नहीं आता, फालतू बकवास करते हैं, अपने घर का देख लिया करो यार। इन सभी थिंग से लिंगलोंग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है बट लिटिल सिक्स उसको हग करके उसको कंसोल करता है। लिंगलोंग इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो अपनी लाइफ खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो लिटिल सिक्स को छोड़कर चली जाती है। लिटिल सिक्स को जब लिंगलोंग मिलती नहीं है तो वो उसके फादर के पास जाता है और उनको बताता है और सभी मिलकर लिंगलोंग को ढूंढ रहे होते हैं। लिंगलोंग अपनी तलवार नदी के किनारे छोड़कर नदी में जाने लगती है मरने के लिए। के टाइम लिटिल सिक्स लिंगलोंग को बचाता है और उसको थप्पड़ मार के समझाता है कि तेरे को बचाने के लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली, सीनियर सिक्स ने अपनी जान खतरे में डाली, मरने की पड़ी है तो मैं मर के बताता हूँ ताकि तेरे को दर्द फील हो कि कैसा दर्द फील होता है मेरे को। तो लिंगलोंग लिटिल सिक्स को रोक कर उसको हक करती है। खुश हो जाते हैं और लिंगलोंग के साथ इतना कुछ हो गया और युंजी नहीं आई ये बात हाओचन नोट करता है और उसके स्पिरिट भी को पूछते हैं युंजी की लोकेशन कहाँ है। गुस्से से वो डर के बता देता है और हाओचन के जाने के बाद सोचता है लाइक मैं इसे इतना ही क्यों डर गया था। अब बेचारे को क्या पता हाओचन ही किंग बेलिंग है। बेचारा ज़ीफेंग युंजी की वेट कर रहा था और ये दोनों अपने तर्क वितर्क में लगे थे। एक युंजी की साइड से बोल रहा था, एक ज़ीफेंग की साइड से बोल रहा था ओहो लुई और ब्रदर फॉक्स। युंजी भी सोच रही थी वो जाए कि ना जाए। इतने में हाओचन आता है और उसको डांटते कि क्या तू उस डिमोन पे बिलीव कर रही है, तू अभी भी उस डिमोन को मिलने आई है, रुक मैं उस ज़ीफेंग को मार के आता हूँ। नाइन्थ हेवन फायर से रोकती है जो सिर्फ युंजी ही क्रिएट कर सकती थी और इसी बीच उससे ज़ीफेंग की पिन गिर जाती है। हाओचन बड़ी चालाकी से युंजी की फायर का कुछ अंश अपने पास रख देते हैं। देन हाओचन अच्छा तो उस डिमोन के लिए मुझसे लड़ रही है और लिंगलोंग की सारी बात बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। युंजी भागते हुए अपनी सिस्टर लिंगलोंग के पास जाते हैं और उसको समझाती है कि बेवकूफ़ी वाली हरकतें क्या कर रही है। जिस पर लिंगलोंग भी उसे सॉरी बोलती है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। एंड लिंगलोंग युंजी को ज़ीफेंग से दूर रहने की सलाह देती है जिस पर युंजी बोलती है अगर वो गलत हुआ तो मैं उसको सजा दूंगी, अगर वो ठीक है तो यार वो एक चांस तो डिजर्व करता ही है। ओहो मतलब युंजी के दिल में ज़ीफेंग के लिए विश्वास है और यहीं पर बैंग इन 5 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। चलो चलो अब हमेशा की तरह बोल के बताओ, स्माइलीज करो।